हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वात्सल्यमृत प्रोग्राम की तरफ से, इस्कॉन वात्सल्यमृत नोएडा की तरफ से राजेश्वरी माता जी का जो पुत्र है सौरिष्ट, उनका अन्नप्राशन सेलिब्रेट किया। महाराज ने इसको अन्न खिलाया। यस माता जी, कुछ कहना चाहेंगे? राजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, चलो प्रणाम। माता जी, उस दिन ये सच में बहुत ज्यादा सुबह से ही ऐसे खुश था और बिल्कुल एकदम शांत था। सभी काम इसने अच्छे से कर दे दिया, अच्छे से तैयार भी हो गया ये। और पूरा टाइम इसने वहां पे महाराज जी की जपा टॉक भी जब चल रही थी तो ये पूरे हॉल पे देखा था, सिर्फ यही बच्चा था जो मतलब था छोटा बच्चा, और बिल्कुल शांत बैठा था ये पूरी जपा टॉक के टाइम पे, कुछ ज्यादा आवाज भी नहीं की। वरना आवाज मुझे नहीं यही था दिया। कि जैसे अगर सुन नहीं पाऊंगी क्लास भी, क्योंकि अगर ये शोर करेगा तो बाहर जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल शांति से बैठा रहा, आराम से पूरी जपा टॉप भी हुई। फिर उसके बाद में जब अन्नप्राशन के लिए गए तब भी इसने बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से किया। इसको जैसे अंदर से पता भी था कि जैसे महाराज जी के पास जाना है, He और is very बहुत happy. I'm एक्साइट। happy to see. मतलब ऐसे ऐसे खुश था। और ऐसे करो, ऐसे मैंने इसको खिलाने के बाद ऐसे किया, उसे पूरा मुंह खोल दिया। हम कहे यार भैया ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो खाने के लिए भी आतुर है। हमारा के हाथ से एक बच्चे जनरली मुंह नहीं खोलते, तुम्हारा थोड़ा सा खिला के छोड़ देते हैं। उन्होंने 2-3 बार इसको खिलाया। फिर मैंने भी खिलाया, मैं भी करूंगी अन्नप्राशन, इसका खा रहा है। और महाराज ने क्या इंस्ट्रक्ट किया था आपको? महाराज जी ने बोला था कि अब इसे सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही खिलाना है और ज्यादा कुछ नहीं खिलाना है, कृष्ण प्रसाद ही खिलाओ उसको जीवन आजीवन। भर। हाँ जी। आजीवन इसको कृष्ण प्रसाद ही। और मैं देख रही थी, महाराज जनरल बोलते हैं, मतलब सिंपल बोलते हैं ना। आपने कभी हाँ ऐसा करना ऐसा करना, लेकिन कल महाराज खड़े थे और उसको इनको इसे निर्देश दे रहे, तो बहुत स्ट्रांगली बोल रहे थे इसको कृष्ण प्रसाद ही आजीवन खिलाना। मतलब बिल्कुल रुक के, और जैसे एक होता है ना, जैसे कि नहीं ऐसा ही करना है तुमको, ऐसा महाराज कभी कहते नहीं है किसी को डोमिनेट करके। ऐसे बोलते हैं, हाँ मतलब ऐसे बोलते हैं कि इफ यू वांट डू, इफ यू डोंट वांट यू कैन नॉट डू, ऐसे करके बोलते हैं महाराज। लेकिन इनको राजेश्वरी क्यों माता जी ऐसा है था ना, जी जी महाराज ने माता जी। बहुत फोर्सली कहा इसको कृष्ण प्रसाद ही आजीवन खिलाना। सो आई एम सरप्राइज, महाराज इस तरह से बात नहीं करते थे, लेकिन सौरिष्ट के लिए महाराज ने ऐसा किया। एंड व्हाट इज द और मीनिंग माता ऑफ जी सौरिष्ट? मतलब इसका माता जी मतलब एक्चुअल में है ऐसा कि जब ये पैदा होने वाला था ना, जब तब भी तो जब सुबह में जब जपा चलता था तो मतलब कुछ भी ऐसे दिक्कत नहीं होती थी। हर मॉर्निंग मैं उठ के जपा करती थी और इसकी मतलब उसी टाइम से मूवमेंट चालू रहती थी पूरी जपा के टाइम पर। महाराज जी की आवाज सुनते ही, कीर्तन चल रहा है या कुछ हो रहा है, तो एकदम इसकी मूवमेंट होती थी। तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि महाराज जी के साथ बहुत ज्यादा इसका है अफेक्शन है। अभी जैसे जब ये होने वाला था तो ये कार्तिक मंथ में ही हुआ था, और एकादशी के दिन हुआ था ये, कार्तिक मंथ में देव उठान एकादशी पे। और वृंदावन में हुआ था ये, तो महाराज हम लोग देव वृंदावन। शैनी पे पैदा हुए, देव उठानी पे पैदा हुआ। जी जी। और हम वृंदावन में ही थे तो जो गोपाष्टमी थी तो तब भी था, गुरु महाराज जी की क्लास थी गौशाला में वृंदावन में, तो वो भी अटेंड की। तो उस वक्त भी एकदम ना अलग ही लग रहा था, फील हो रहा था उस वक्त पर भी। और नेक्स्ट आगे वही एकादशी 2 दिन बाद ही थी तो तब ये पैदा हुआ, तो बहुत एक अलग ही एनवायरनमेंट था। और ऐसा भी था माता जी, जब आई वॉज इन लेबर तो मैं कीर्तन ही सुन रही थी पूरा टाइम। सुबह भी महाराज जी की जपा टॉक सुनकर गई थी और पूरा टाइम वो कीर्तन ही चल रहा था वहां पे। तो एक अलग ही ऐसा लगता है कि इसका कुछ अलग कनेक्शन है गुरु महाराज जी के साथ भी। तो ये और हमारे बाकी आप बच्चे सब जो है जैसे। मंजरी ग्रुप के, जो होपफुल बच्चे हैं, जो गृहस्थ आश्रम में जाने वाले हैं और जो हैं, यमुना तुम अपना मोबाइल क्यों बंद कर देती हो? वीडियो अच्छे लगता है मेरा चेहरा, वैसे आप देख सकते हैं मुझे। हरे कृष्णा। यमुना सुंदरी एंड गोलोकेश्वरी तो मेरे घर से आज ऑफिस में है। माता जी वो मैं कुकिंग वो घटा रही थी। आप दिन में भोगी लगाया कीजिए, क्योंकि आप ऑफिस में काम करती हैं और आपको समझ में आता नहीं कि आज का क्लास कितने टाइम होता है। तो माता जी ने जो कहा, आपने देखा? सौरिष्ट को देखा? हाँ हाँ वो सुना, मैंने सुना देखा। सुना ना, देखा भी करो ना। देखो उनका बेबी, देखो कैसा है। हाँ देख रहे हो?
अभी रो, देखो देखो तुमको देख के हंस जी रहा अब आपके पास आने के लिए एक्साइटेड हो है, गए लेकिन इस एक्साइटेड बार हो तो रही कृष्णा है। मुझे उठा ले ये देखो, और मैं यही कह रही थी कि जो बच्चे कृष्ण कॉन्शियसनेस रहते हैं वो स्पेशल होते हैं। जैसे माता जी ने देखो कितनी चीजें बताई ना, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, है ना। तो जब अच्छी सोल आती है तो ऐसे ही होते हैं, है ना। तो उसके लिए प्रिपरेशन होना चाहिए। मेंटल कॉन्शियसनेस अगर अच्छी होती है तो बच्चे भी अच्छे होते हैं। तो नरसिंह स्तुति माता जी की जो बेटी है, उनका भी जो है बेटी है महक, उसको भी बेटी हुई है, उसका नाम भी नित्या, और वो भी ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियस है। अभी उसने सारे भक्तों को प्रसाद कराया, ब्रह्मचारियों को। और प्रिया ने आज तक उनका पैम्पलेट नहीं बनाया। तो माता जी आज बना दी। हाँ, माता जी से पिक्चर मांग लीजिएगा, उनकी भी और उनकी बेटी की भी। और पता नहीं वो दिन कब आएगा जब सही समय पे पैम्पलेट बनेगा और हम छपवा के भिजवा सके। तो ये 2 सेरेमनी हुई थी, महक की हुई थी, महक की भी बेटी हुई है। तो हमारे परिवार में वृद्धि हुई है बच्चों की, मंजरी ग्रुप की। और ये छोटा सा हमारा कृष्णा भी आया है सॉरिस्ट। तो वो भगवान की इन लोग अच्छे से भक्ति करेंगे और आगे कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो वेलकम यू इन द फैमिली। तो आज हम भगवत गीता का क्लास शुरू करते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। इसमें हम देख रहे थे 1 से लेके 3 तक भगवान ने अपनी महिमा के बारे में बताया, मतलब भगवान के ज्ञान की जो महिमा है उसको बताया है कि कृष्ण अपने बारे में नॉलेज दे रहे हैं। जिसे हमने बताया था कि परम पुरुष भगवान है, और भगवान जो होते हैं क्योंकि वो परम पुरुष है, श्रेष्ठ है, और हम अणु आत्मा है। तो जब भगवान ही हमें अपने बारे में बताएंगे तभी हम जान सकते हैं, अदरवाइज हम भगवान के बारे में कोई भी चीजों के को समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि देखो अर्जुन, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज ये है कि ये जो ज्ञान मैं तुम्हें अब देने जा रहा हूँ, ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान जो है, इसको जान लेने के बाद, या ये ज्ञान विज्ञान भी है, और इसको जान लेने पर तुम्हें और कोई बात जानने को शेष नहीं रह जाए। तो मतलब इसके बाद अर्जुन को समझ जाना चाहिए था, इस ज्ञान चैप्टर जब खत्म हो, यानी अर्जुन को समझ जाना चाहिए था। लेकिन अर्जुन ने फिर से क्वेश्चन पूछे और 18 अध्याय तक ये चलता रहा कन्वर्सेशन। आप समझ रहे हैं? जब भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने बारे में अभी जो आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ, इसको अगर आप जान जाएंगे तो आपको जानने के लिए कुछ भी श्रेष्ठ नहीं रह जाएगा। और हजारों में से, हमने कल डिस्कस किया था, मनुष्यों में से कोई एक जो है वो इस ज्ञान के लिए कैपेबल होता है समझने में। तो ये जो ज्ञान आप देने जा रहे, कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है, जो बहुत ही रेयर ज्ञान है जो भगवान देने जा रहे हैं। तो वो रेयरनेस या दिव्यता क्या है कि भगवान अपने बारे में तत्वतः नॉलेज दे रहे हैं। जनरली आप देखेंगे जो दार्शनिक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मन से मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं भगवान के बारे में, है ना, धाम के बारे में और चीजों के बारे में, तत्वतः नहीं जानते। तो इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। इसी को मायावादी विचारधारा, निर्विशेषवादी, है ना, अद्वैतवादी, ऐसे करके कई विचारधाराओं का हम शून्यवाद है ना, देखते हैं। तो सही नॉलेज सही भगवान ही प्रदान कर सकते। तो इस बुक में अभी अब जिस चैप्टर में भगवान जो देंगे वो अपने बारे में नॉलेज देंगे। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। श्लोका नंबर 4। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। श्लोका नंबर 4। भूमि आप अनल वायु खम बुद्धि एव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। तात्पर्य कौन पढ़ेगा?
नरसिंह स्तुति माता जी पढ़ी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। ईश्वर भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार विस्तारों की शक्तियों को प्राकृतिक कहा जाता है, जैसा कि सात्वतत्व तंत्र में उल्लेख मिलता है। विष्णस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानतो विदु एकम तु महता श्रेष्ठा द्वितीयम द्वंद स्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महातत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदक्षाई विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भवबंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। यह पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता हैं। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रत्येक श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्वेशवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परव्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी विभिन्नताएं नहीं है जैसे कि वैकुंठ लोक में है। फिर भी निर्वेशवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदक्षाई विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती है। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सम्मिलित रहते हैं। भौतिक ज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकवादी उपेक्षित रखते हैं। दार्शनिक भी, जो मानसिक कार्यकलापों में से संबंध रखते हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूँ तथा यह मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है, इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महत तत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। यह मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न है, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे भगवान जो है सबसे पहले ज्ञान बोला ना, भगवत ज्ञान ऐसा देंगे, ज्ञान और विज्ञान दोनों होगा और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। तो भगवान सबसे पहले बता रहे हैं इस भौतिक प्रकृति के बारे में, ये जो मटेरियल नेचर है ये कैसा है। तो आजकल के जो साइंटिस्ट है वो जो है वो क्या जानते हैं, इस स्थूल तत्व को ही जानते हैं, है ना। स्थूल मतलब जो दिखता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना। जनरली लोगों को ये नॉलेज होती है। लेकिन देखिए हमारे शास्त्र हैं जो कि बताते हैं कि भगवान जब नॉलेज देते हैं तो पूर्ण नॉलेज देते हैं, हमें पूर्ण नॉलेज प्रदान करते हैं ना। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है जो आपको दिखाई दे रही, जो आपके आसपास है ना, ये केवल न तो स्थूल है बल्कि सूक्ष्म तत्व भी इसमें समाये। वो क्या क्या चीजें हैं, पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल हो गए, और मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ये 3 और जुड़ गए तो 8 हो गए। ये 8 मिलकर इस भौतिक जगत का सृजन। समझ में आया? तो यहाँ पे भगवान जो है, देखिए, जब अर्जुन को नॉलेज दे रहे हैं, एक सिंपल सी बात है कि अर्जुन अभी मटेरियल वर्ल्ड में है, तो भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया। आध्यात्मिक ऐसा होता है, परम व्योम, ऐसा दिया नहीं। भगवान ने कहां से शुरू किया? आप जहां हो उसी के बारे में पहले क्लियर किया, है ना? जब आप जहां हैं उनके बारे में क्लियर ना हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप बड़ी विपरीत परिस्थिति में हैं। तब आप हेल्प के लिए आध्यात्मिक जगत में वापस आओगे ना। क्योंकि जब तक अज्ञानता रहती है तो हम तो सोचते हैं कि ये भौतिक जगत ही हमारा है। ऐसा ही है ना? अगर अज्ञानता रहती तो हम क्या सोचते हैं? ये भौतिक जगत ही अपना है। लेकिन हम देखते हैं सब छूटता है। हम हर किसी को आश्रय बनाते हैं, हर किसी से सोचते हैं ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमारी केयर करेगा, ये हमारी हेल्प करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो हर व्यक्ति हमें छोड़ देता है, और कोई व्यक्ति चाहता भी है तब भी हमारी हेल्प नहीं कर पाता। तो ये क्या रीजन है? वो रीजन ये है कि हम हैं कौन, ये जानना होगा। तो हम हैं कौन? तो लोग बताते हैं, हमारे साइंटिस्ट है या भौतिक जगत के लोग हमें समझाते हैं, ये तुम शरीर हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम मेरे इसके लड़के हो, तुमने यहाँ जन्म लिया है, तुमने ऐसे किया है, खाना पीना, आहार, धन कमाना, ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है ना? और ये इस कंट्री में तुमने जन्म लिया है, तो ये उनके रिचुअल्स है, उनको आपको फॉलो करना, राइट? ऐसे दिया जाता है ना ज्ञान। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम ज्ञान के हिसाब से भी चलते हैं, तब भी हम असंतुष्ट रहते हैं और दुखों से घिरे रहते हैं। हालांकि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई है सारी दिशा में। देखिए, सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, हमने कितना, हमको लगता है हमने बहुत डेवलपमेंट कर ली है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार ये सारी डेवलपमेंट जो है केवल प्राकृतिक दोहन है, शोषण है, ये आसुरिक प्रवृत्ति है। एक बात समझनी होगी कि हमें, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान लेके समझना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि इसका टारगेट कौन है। इस ज्ञान का टारगेट कौन है? तो इस ज्ञान का टारगेट हम हैं। तो हमें क्या लगता है? हम बहुत अच्छे हैं, हम भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, है ना? और हम बहुत ज्यादा दैवी गुणों से भरपूर हैं। तो अगर हम दैवी गुणों से भरपूर हैं, तो पहला प्रश्न उठता है, भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं, जेल में क्या कर रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। तो भगवत गीता जब हम किसी प्रामाणिक स्रोत से पढ़ते हैं, तो वो व्यक्ति हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि सोफिस्टिकेटली वी आर असुर। और मजे की बात ये है कि हम ये नहीं जानते कि हम असुर, फर्स्ट क्लास असुर। इसको कहते हैं हिरण्यकश्यप। प्रभुपाद लिखते हैं छोटे हिरण्यकश्यप। लेकिन अभी कोई हमसे ऐसे कहते तो हमको बड़ा बुरा लग जाएगा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो हमको क्या सीखना चाहिए कि हमारी गलतियां क्या क्या। न्यूट्रल होकर जजमेंट करना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं ना? जब हम न्यूट्रल होकर जजमेंट करेंगे तो हम अपना इलाज कर सकते। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए उसको कोई बीमारी है, बहुत से लोगों को देखिए ना, घाव हो जाता है कुछ, वो उसको ढके रहते हैं, किसी को दिखाते नहीं है, वो अंदर ही अंदर पूरा बढ़ता जाता है। देखा है आपने कभी? ऐसा बहुत से लोग करते हैं, है ना? बताते नहीं है, करते नहीं है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाएगा। किसी को दिखाएंगे नहीं, किसी को बताएंगे नहीं तो क्यों राजेश्वरी, ऐसा होगा? तो घाव तो बढ़ेगा ही ना, अगर आप उसको टेक केयर नहीं कर रहे हैं, है ना? तो जब हम ये चीजें करते हैं तो हम सही नहीं, जब अगर हम जाएं और एक्सपर्ट्स को दिखाएं, डॉक्टर से मदद लें, तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। इसको कहते हैं ज्ञान लेवल।
कि हम बताएं कि हमें प्रॉब्लम है और फिर उस व्यक्ति को अप्रोच करें जो इनको ठीक करने में एक्सपर्ट है। ठीक है ना, गलत तो नहीं है। तो हमारे ऊपर भी यही प्रिंसिपल लागू है। हमको लगता है हम तो ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें कोई बीमारी ही नहीं है ना। तो जब हम एक्सपर्ट से मिलते हैं तो पता चलता है हम तो बीमारियों से ग्रस्त हैं। ये तो पूरी तरह वातावरण उल्टा है। जब हम भक्ति करते हैं तो हम देखते हैं हमारे आसपास हम बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, हमें तुरंत निकलना है। तो जब ज्ञान होता है तो हमें ये सब चीज रियलाइजेशन होती है। तो क्या करना चाहिए? ज्ञान लेने पर अगर हम अपना एटीट्यूड नहीं बदल रहे, काम करने की मनोवृत्ति, एक माइंडसेट है, एक्शन तो लास्ट स्टेप होता है, काम सारा मन में होता रहता है। सूक्ष्म शरीर, भगवान ने यहाँ पे सूक्ष्म जो वर्णन किया है उसके पीछे रीजन में बता रही हूँ कि 8 प्रकार की चीजें होती हैं जो हमको निर्माण में मदद करती है, भौतिक जगत के सृजन में मदद करती है। उसमें मन, बुद्धि, अहंकार इंपॉर्टेंट रोल है जिसके द्वारा बाहर की बाकी चीजें मैनिफेस्ट हो। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही है? तो इम्पोर्टेंट स्थूल फैक्टर नहीं होता है, इम्पोर्टेंट सूक्ष्म फैक्टर होता है। आपका जैसा मन होता है आप वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही आपका हैबिट्स होते हैं और वैसे ही आपके कार्य करते हैं। ठीक है ना? देख रहे हैं? लेकिन अगर आप भौतिक जगत के किसी दार्शनिक, डॉक्टर, इंजीनियर से मिलेंगे तो आपको क्या कहेगा? इस शरीर के माध्यम से अंदर जाएगा, शरीर पे कंट्रोल कीजिए, योगा कीजिए, है ना, दवाइयां खाइए। समझ रहे हैं? जो भी कंट्रोल करना होता है वो कहां से शुरू करते हैं? शरीर लेवल पर। और उनको अंदर मन बुद्धि पता भी होता है तो ज्यादातर साइकोलॉजी तक जाते हैं, मन तक। बुद्धि और मिथ्या अहंकार के बारे में तो कोई नॉलेज ही नहीं। तो कैसे बीमारी ठीक करें? भगवान ने क्रिएशन किया है, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि मिथ्या अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार के कारण ये सारा पैराफेनेलिया चल रहा है। तो भगवत गीता का ज्ञान लेकर उस ज्ञान का टारगेट हम होते हैं और एटीट्यूड को हमें चेंज नहीं किया तो भक्ति करने का कोई फायदा नहीं। हम एकादशी व्रत रखते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम गुरु का प्रवचन सुनते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, हम धाम यात्रा करते हैं, हम प्रसाद खाते हैं, लेकिन अगर हम एटीट्यूड अनुकूल नहीं सीख रहे हैं तो केवल हमने मार्ग परिवर्तन करके इंद्रिय तृप्ति के नए रास्ते ढूंढे, वो भगवत भक्ति नहीं हो। आप कहेंगे कि हैबिट्स और मानसिकता कैसे चेंज हो सकती है? अरे हम कृष्ण दास थे और चेंज होके राक्षस बन गए हैं। आर्टिफिशियल सीखा हुआ है ये सब चीजें। हम सब अंदर से कृष्ण के हैं, वो हमारी नेचुरल पोजीशन है। हमें कुछ सीखना नहीं है, कुछ उत्पन्न नहीं करना है, बस ये लेयर हटानी है जो जबरदस्ती लादे हुए हैं, तो हमें चीजें साफ दिखाई देने लगी। हमें कोई चीज उत्पन्न नहीं करनी है, हम ऐसे हैं ही एज अ सोल, शाश्वत सच्चिदानंद भगवान से जुड़े हुए हम ऐसे हैं। बस हमने जो कवरिंग ऊपर लगा के रखी है इनको हटाना है और कुछ नहीं करना। तो ये सब कब कर पाएंगे? जब हमें सही नॉलेज रहे, तभी आपको समझ में आ रहा है। हम जब भक्ति करते हैं तो ज्ञान लेकर हम दूसरों को चेक करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, उसने ये अपराध किया, उसने ये अपराध नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने वैसे किया, ऐसे सोच, ये एंगल होता है। तो एटीट्यूड अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप राइट बोट में नहीं बैठे, सही नाव में नहीं बैठे। आपका जो डेवलपमेंट होगा अभी तो वो अहंकार का डेवलपमेंट होगा, मिथ्या अहंकार को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगर आप सही बोट में बैठे हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं, टारगेट आपने अपने आप को रखा हुआ है और अपने एटीट्यूड में चेंजेस ला रहे हैं और अपने आप को भगवान का भक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भले उसमें नाकाम हो रहे हैं, लेकिन आप सही बोट में बैठे हैं, सही नाव में बैठे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बात आप लोगों को समझना होगा कि अगर कुछ हो नहीं रहा है, भक्ति में मन नहीं लग रहा है, या हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, या हरि नाम ले रहे हैं हमको साक्षात्कार नहीं हो रहा है
हमें कोई एक्साइटमेंट फील नहीं होती है, हाँ, या हमें कोई रियलाइजेशन नहीं हो रही है, इसका समझना चाहिए हम एटीट्यूड में प्रॉब्लम, सही बोट में नहीं बैठे। और सही बोट में बैठने का क्या मतलब है? अनुकूलस्य संकल्प, भगवान के जो अनुकूल है उन स्वभावों को ग्रहण करना, वो लक्ष्य बनाना है, वहां तक पहुंचना है। हमारे अनुकूल है वो उन स्वभावों को नहीं पढ़ना है। जैसे अभी नरसिंह जी ने कहा ना कि मेरी बहुत इच्छा थी लेकिन मैं जा नहीं सकी, तो आपने कभी कोई रास्ता बनाया ही नहीं है मंदिर में जाने का। 7 दिनों में से कोई एक दिन आप मंदिर नहीं जाते, इसीलिए आप ब्लॉक है। दीक्षित भक्तों को 7 दिन में एक दिन जरूर नियम बनाना चाहिए, मंगला आरती या शाम का जब भी जाए मंदिर जरूर जाए। आपका ये एक दिन जाना आपको किसी भी दिन जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, पुण्य उत्पन्न करेगा। समझ रहे गलती कहाँ करते हैं? जब हम ब्लॉक हैं तो मटेरियल जगत आपको निकलने ही नहीं देगा ना। माया बहुत स्ट्रांग है, दैवी है। इसलिए भगवान सबसे पहले नॉलेज प्रकृति के बारे में दे रहे हैं और साथ में ये बता रहे हैं इस प्रकृति को चलाने वाले हैं कौन? साइंटिस्ट, इंजीनियर, हाँ, कोई देवी देवता नहीं, विष्णु भगवान जो है ये भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए विष्णु फॉर्म अडॉप्ट करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, कृष्णा जब ऑफिस जाते हैं मटेरियल जगत को क्रिएट करने का सब करना पड़ता है तो विष्णु फॉर्म लेते हैं। और ये विष्णु भी 3 प्रकार के होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, जो श्लोका लिखे हैं उसमें कहते हैं अगर इन 3 विष्णु के बारे में हम जान जाते हैं तो हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो अगेन मेरा क्वेश्चन है, 3 विष्णु को जानने से हम भवबंधन से कैसे मुक्त होंगे? Any guesses? क्योंकि हम ये बताएंगे कि जीव की इच्छा के अनुसार क्रिएशन करना पड़ता है भगवान। ये जगत जो है भगवान ने नहीं उत्पन्न किया, ये जगत हमने उत्पन्न किया है। पहले ये नॉलेज ठीक कीजिए, ये हमारी इच्छा का क्रिएशन है। भगवान मटेरियल जगत बिल्कुल क्रिएट नहीं करना चाहते, नॉन इंटरेस्टेड। लेकिन हम जो बागी लोग हैं जो खुद ईश्वर बनना चाहते हैं, भगवान की शेल्टर नहीं स्वीकार करना चाहते और हम चाहते हैं कि भगवान की तरह हम भोगें, तो भगवान को ये मटेरियल वर्ल्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना भगवान के तो बनेगा नहीं। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो भी मम्मी के समान खाना बनाना चाहते हैं, है ना? तो एग्जैक्टली उनको वही यूटेंसिल खरीद के दे दिए जाते हैं, चूल्हा, चौका, बेलन, सब छोटा छोटा होता है ना? पद्मा माता जी देखा है छोटे छोटे खिलौने देखे? हाँ माता जी, बच्चे लोग को बहुत शौक होता है किचन सेट खरीदने का, लेने का। और बनाते थे आप लोग, याद है ना? हाँ। किचन सेट करके, और हम लोग पूरा खाना भी बनाते थे बैठ के, मम्मी जैसा। लेकिन भूख लगती थी तो फिर वही अपना बना हुआ खाते थे। जब हमें भूख लगती थी तो किचन में जो छोटे छोटे जो खिलौने हैं उनसे शेक बनाए, वही खा के पेट भर जाता था। नहीं, उसके लिए मम्मी के पास जाते थे, मम्मी आपने जो अपने किचन में बनाया हुआ वो दे दीजिए। तो मम्मी कहेगी बेटा तुमने तो बनाया, उसको खाओ। वो किचन भी माँ ने ही प्रोवाइड किया है, वो खिलौने भी माँ ने ही प्रोवाइड किए हैं। समझ रहे हैं मतलब? कि बच्चा बहुत नहीं, मुझे अब बनाना है, मुझे आपसे सेपरेट किचन बनाना है। तो यही काम हमने किया। भगवान से क्या कहा है? मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ। जैसे तुम सब चीज क्रिएट करते हो, हम भी इंजॉयर बनना चाहते हैं, हम भी भोगेंगे, है ना? और हम हैं दास, आता तो कुछ है नहीं, क्रिएट भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भगवान की दया, ये कंपैशन, कि बच्चा नालायक भी है तब भी उसकी इच्छाओं को इतना सिस्टमैटिक करने भगवान आते हैं, क्योंकि बिना भगवान के क्रिएशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पहला नॉलेज भगवान दे रहे हैं, ये विष्णु जो है 3 फॉर्म में आते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु जो होते हैं जिनसे सारा ब्रह्मांड प्रकट होता है,
गर्भोदकशाही हर ब्रह्मांड में जाके प्रवेश करते हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, जो बाकी अलग क्रिएशन करते हैं उस प्लेनेट का। और क्षीरोदकशाही विष्णु हर एक परमाणु में जाके परमात्मा के रूप में जाते हैं, तब इंटरएक्शन और एक्शन होता है। इतना करना पड़ता है भगवान। सोचिए, हम भगवान की कृपा के बिना एक पलक भी नहीं झपका सकते। मुंह से जो बोल रहे ना, ये भी नहीं बोल सकते। लेकिन हम क्या सोचते हैं, डॉक्टर हमें ठीक कर देगा, दवाइयां ठीक कर देगा, और ये झाड़ फूक करने वाले बाबा जी हमें ठीक कर देंगे। ये खुद मृत्यु के जाल में फंसे हुए, ये हमें क्या ठीक करेंगे? अच्छा, हम डॉक्टर के पास 50 साल के बाद जाते, कोई बीमारी बताते, कहते इसकी कोई दवा नहीं है, बस आप एक्सरसाइज कीजिए और डाइट कंट्रोल कीजिए, इसकी कोई दवा नहीं है। तो फिर हो किस लिए? जब व्यक्ति मरने वाला तो क्या बोला जाता है विष्णु अवतार प्रभु जी? डॉक्टर क्या बोलता है जब मरने वाला होता है तो? हाँ, कि हमको जो करना था वो कर दिया, अब जैसा भगवान की इच्छा, ये बोलता है ना। तो यहाँ आके हम समझे, अगर यहाँ आने के बाद हम वहां पे मरने के समय हम समझे कि भगवान के हैं और काम तो कुछ आता नहीं कि भगवान के, तो करें क्या? तो समझना होगा हम भौतिक प्रकृति के अंश नहीं है, इसलिए भौतिक प्रकृति का कोई व्यक्ति हमारा रक्षा नहीं कर सकता। हमारी रक्षा केवल आध्यात्मिक व्यक्ति कर सकते हैं, और वो है कृष्णा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, हम सब के पिता हैं, हम उनके अंश हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि हम उनके अंश हैं। हम देवी, मैं बार बार ये बोलती हूँ, हम देवी देवताओं के भी अंश नहीं है, इसीलिए देवी देवताओं की भक्ति करके भी आप अनसेटिस्फाइड रहेंगे। इन कृष्ण की भक्ति कर कर हम सेटिस्फाइड होते हैं। इसके लिए फर्स्ट नॉलेज समझना होगा कि 5 चीजें मिलकर ये भौतिक प्रकृति का निर्माण नहीं करती हैं, 8 चीजें मिलकर इस भौतिक प्रकृति का निर्माण करती हैं, स्थूल और 3 सूक्ष्म। और ये सूक्ष्म चीजों के कारण स्थूल चीजें निर्माण होती है। और इसको निर्माण कोई व्यक्ति नहीं करता, कोई देवता नहीं करते, इसको भगवान विष्णु के फॉर्म के रूप में करते हैं। लेकिन नास्तिक लोग, प्रभुपाद कहते हैं, क्या करते हैं कि गलत फिलॉसफी बताते हैं, है ना, कि वो सोचते हैं कि हम संसार के भोक्ता हैं, है ना, हम पुरुष हैं, हम नियंता हैं। लेकिन ये आप कितने भी दावे कर लीजिए, ये एकदम झूठ बात। कृष्ण परम भोक्ता है, परम नियंता है और परमेश्वर है। सब लोगों के महेश्वर कृष्ण है। जैसे हम बोलते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसको रखना चाहिए ना आपको। ना आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, ना आप इसके डिस्ट्रॉय होने से रोक सकते हैं, और एक दिन नष्ट हो जाएगा या छूट जाएगा, उससे भी आप नहीं रक्षा कर सकते हैं। फर्स्ट चीज हम बोलते हैं शरीर मेरा है, तो शरीर को हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए ना, यंग रहना चाहिए ना। अब देखिए, कोई भी चीज रिएक्शन में हमारा कंट्रोल नहीं। हम अब देख रहे हैं कि हम बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन हम रोक नहीं सकते। हम हमेशा बचपन में तरुण अवस्था में रहना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती हमको आगे बढ़ाया जाता है शरीर, है ना। तो ये सब नॉलेज होना पॉसिबल। यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि अग्नि जो वायु जो है ये स्थूल है, और सूक्ष्म जो होते हैं ये हमारी ये है मन बुद्धि अहंकार, ठीक है ना। तो हमारे जो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़िए तो श्रीमद् भागवत में बताया है 24 तत्वों से बना है ना। पृथ्वी, अग्नि, ये 5 हो गए स्थूल तत्व, और मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां, ये हो गए हमारे सूक्ष्म तत्व। इंद्रियां 2 प्रकार की होती है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। फिर इनके विषय, आंखों का काम है देखना, है ना, कान का काम है बोलना, समझ रहे हैं आप, कान के काम है सुनना, मुंह का काम है बोलना, तो इन इंद्रियों के विषय, और साथ में मन बुद्धि अहंकार काल, ये 24 तत्व होते हैं, 24 आइटम्स। 5 स्थूल आइटम, 5 मन बुद्धि अहंकार, 3 सूक्ष्म आइटम,
फिर उसके बाद इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, 10 इंद्रियां हैं हमारी, इंद्रियों के विषय, मन और काल, पूरे 24 तत्वों से मिलकर ये ब्रह्मांड बनता है। समझ में आ गया? या तो आप ये बोली पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भी ठीक है, और यह 24 तत्वों से मिलकर बना है पृथ्वी, ये भी ठीक है। यहाँ पे लास्ट में बोलते हैं अतः भगवान ने 8 शक्तियों में जगत के 24 तत्व प्रकट हुए हैं। ये सांख्य दर्शन में बताया, कपिल मुनि ने इसको एक्सप्लेन किया भागवतम में। इसलिए जो ये बहिरंगा शक्ति है भगवान की, ये कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति। और भगवान क्या बता रहे हैं? इसको अपरा शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा। भौतिक जगत को क्या कहते हैं? अपरा। तो अभी आप 4 से लेके 12 श्लोकों तक भगवान कृष्ण की शक्ति का ज्ञान प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट 3 में आपने देखा कि कृष्ण भगवान के बारे में ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। फिर 4 से लेके 12 श्लोका तक आप देखेंगे तो भगवान कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान बताते हैं। तो कृष्ण की भौतिक शक्ति है पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि और अहंकार, ये सब जो क्या है स्थूल और सूक्ष्म तत्व है। उसके बाद अपरा शक्ति के बारे में भगवान बताएंगे। तो पहले श्रील प्रभुपाद का एक कोटेशन देख लेते हैं। श्रील प्रभुपाद ने 4 और 5 के लिए कोटेशन दिया है। तो पहले 5 भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों को साथ में पढ़ लेंगे। तो ये हो गई अपरा प्रकृति, याद हो जाएगा आप लोग को। भगवान की शक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। भगवान की तो परा अपरा और तटस्थ 3 शक्तियां, सभी शक्तियों को 3 भाग में दार्शनिकों ने विभाजित किया, परा अपरा और तटस्थ, ठीक है ना, समझ गए। तो अपरा शक्ति कौन सी है? कौन बताएगा? भौतिक जगत। भौतिक है, वेरी नाइस। माता जी की बेटी भी बोलती है भौतिक, वेरी नाइस। तो जो भौतिक प्रकृति है, ये मटेरियल वर्ड है, इसको अपरा बोलते हैं संस्कृत, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं एक दूसरी प्रकृति है जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, जहां से हम बिलोंग करते हैं और ऐसा ही हम रहना चाहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं वो क्या है? अपरा इयम इतः तु अन्यान प्रकृतिम विधिम मे पराम जीव भूतानां महाभाव यथा इदम धार्यते जगत। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहा है। भाई ये शरीर सबको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, सबको ये शरीर दिखाई दे रहा है ना। माता जी, पद्मा माता जी, आपकी बेटी का क्या नाम है? वैष्णवी। बहुत सुंदर नाम है। हरे कृष्णा वैष्णवी। तो ये जो बॉडी है सब दिखाई दे रही है ना, सबको दिखती है बॉडी, लेकिन आत्मा दिखाई देती है? नहीं, आत्मा नहीं दिखाई देती, खाली हम सुन रहे हैं, है ना। तो आत्मा क्या है? ये पराशक्ति, ये स्पिरिचुअल एनर्जी। अब भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। क्या है देखिए, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार जैसे तत्वों से बना है। भौतिक प्रकृति के दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा शक्ति के प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्ति का विदोहन कर रहा है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। वही शक्ति जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील है। इस जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति जीव द्वारा गतिशील नहीं है। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान द्वारा होता है। जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होता है और जीव का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये कभी भी सम शक्तिमान नहीं है। बुद्धिहीन लोग सोचते हैं कि वो भगवान के समान। श्रीमद् भागवतम में एकदम बताया गया कि जीव और भगवान में अंतर है। अपरिमिताम ध्रुवस्तनावृत यदि सर्वगता सती न शायस्तोति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी न यन्मय तद विमुच्य नियंतु भवेत् सम मनुष्य जानताम यदमत मत दुष्टप्रिय। हे परम शाश्वत, यदि सारे जीव आप ही की तरह शाश्वत सर्वव्यापी होते तो आपके नियंत्रण में नहीं रहते। अगर हम भगवान के समान रहते तो हम भगवान की तरह होते। जैसे भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, है ना। भगवान मत्स्य अवतार धारण करते हैं, भगवान कच्छप अवतार धारण करते हैं, भगवान हिरण
कश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार ग्रहण करते हैं। तो भगवान अपनी इच्छा से कोई भी शरीर धारण कर सकते है ना। तो वैष्णवी अपनी इच्छा से मछली बन जाएगी नहीं। और मछली अगर मान लो बन गई है, फिर सोचो कि मैं वापस वैष्णवी बन जाऊं तो बन जाओगी? नहीं। यानी हम स्वतंत्र नहीं, वी आर नॉट फ्री, राइट? हम फ्री नहीं है, लेकिन भगवान फ्री है। भगवान कृष्ण फ्री है ना। वो कुछ हमने पढ़ा है ना, भगवान मत्स्य नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में, बड़ा अवतार के रूप में, हंस के अवतार के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं भगवान स्वतंत्र है, लेकिन जीव अल्प स्वतंत्र है ना। स्वतंत्रता दी गई है हमें, इच्छा हम जैसी इच्छा है वैसा कर सकते हैं, ऐसा भगवान ने थोड़ा सा हमको स्वतंत्रता दे के रखी है, लेकिन हम भगवान की तरफ पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। तो अतः अल्पज्ञ पुरुष अद्वैत के पक्षधर होते हैं और सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है। वास्तव में ये प्रदूषित मन द्वारा निर्देशित है। जनरली आप देखेंगे ना, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान है, थोड़ा सा एक अभ्यास कर लो, थोड़ी सी तपस्या कर लो, थोड़ा सा योगा कर लो, तुम भी भगवान बन जाओगे। आप जब जाओगे मार्केट में तो ऐसा ही प्रचार मिलेगा, अल्लाह सब कुछ है, उसमें बोला जाएगा अल्लाह ही सब कुछ है, तुम लोग के कितने भगवान है, इतने सारे देवी देवता हैं। तो हम भारतीय लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म के बारे में बताएं, इसीलिए उनको बरगलाया जाता है ना। आज जितनी भी चीजें हम आसपास अपने देख रहे हैं वो क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हम अपने सनातन धर्म के बारे में खुद भी नॉलेज नहीं रखते हैं और अपने बच्चों को कभी शेयर नहीं करते कि भगवान है कौन। भगवान कृष्ण है और ये शास्त्र में बताया गया है ना। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ऐसा नहीं। और भगवान हमेशा रक्षा करते हैं, और भगवान रक्षा कब करते हैं? जब हम धर्म का पालन करते हैं। तो धर्म का पालन कब होता है? जब हमको पता हो कि भगवान ने जैसे बताया वैसे रहे, है ना। तो भगवान की भक्ति करने के लिए हमें भगवान की आज्ञा को भी मानना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि जो लोग ऐसा नहीं सोचते, तो वो सोचते हम ही भगवान हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ये ज्ञान जो है वो दूषित। ये ज्ञान क्या है? दूषित। परमेश्वर कृष्ण की एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है, क्योंकि वो गुण परमेश्वर के समान है, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपरा का उपयोग करते हुए पराशक्ति को वास्तविक मन बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति के कारण जीव जड़ प्रकृति पर प्रभाव जनाता है, किंतु जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो मुक्ति पद प्राप्त करता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार में सोचता है मैं ही ये पदार्थ हूँ और मैं भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचार में, जिन्हें भगवान के साथ तादम्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो वास्तविक स्थिति को प्राप्त करता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक माननी है, और जब शक्ति भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती है तो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाता है। अगर हम गलत नॉलेज रखेंगे कि प्रकृति क्या है, भगवान क्या है, हम कौन है, इनके बारे में अगर हम ठीक से नॉलेज नहीं रखेंगे, हम कभी मुस्लिम धर्म से सुनेंगे, कभी क्रिश्चियन धर्म से सुनेंगे, अपने धर्म में भगवान खुद बता रहे हैं, जो क्रिएट किए हैं भगवान वो खुद बता रहे हैं ये सब चीजें, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रमाण नहीं मानेंगे, भगवत गीता उठा के कभी नहीं पढ़ेंगे, तो नॉलेज कहां से हो? फिलॉसफी के समय नींद आएगी। अभी लीला होती, रास लीला कुछ होती, सुदामा चरित्र पढ़ा जाता, सबकी आंखें खुली रहती और तुरंत क्वेश्चन होते, लिखना होता, आंखें एकदम चमकी होती, ओ कितनी सुंदर बात बताई जा रही। लेकिन फिलॉसफी मदर जी सब ज्ञान है, ये सब से कुछ होने वाला नहीं। इसी ज्ञान से आप रासलीला में प्रवेश कर सकते। जब भगवान के बारे में ठीक से पता ही नहीं होगा तो हम प्रवेश क्या करें? अब वैष्णवी है, उसको लगता है कि ये जो शरीर है यही वैष्णवी है ना, एज आत्मा कुछ होती नहीं है। तो मान लीजिए कभी किसी की डेथ हो जाए तो हम देखते हैं, आपने किसी की डेड बॉडी देखी है वैष्णवी? किसी को पिक्चर में देखा है? पिक्चर में देखा है किसी को मरा हुआ? हाँ। तो वो व्यक्ति हिल डुल नहीं पाता, राइट? उसका पूरा शरीर रहता है, आईज, नोज, हेयर सब रहता है, राइट? यस। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसका कोई शरीर का अंग कम हो जाता है, आईज खत्म हो जाती है या कान कट के कहीं और चला, ऐसा होता है मृत्यु में? नहीं।
सब चीज वैसी ही रहती है ना जैसी बॉडी हम हाँ। देख रहे हैं। तो हाँ। फिर क्या चीज चली गई कि वो व्यक्ति मर गया? आत्मा। कैसे पता? आत्मा तो दिखाई नहीं देती। आप समझ सकते हो ना, एक छोटा सा बच्चे है, आप समझ सकते हो ना कि आत्मा थी उसके अंदर तो उस बॉडी की वैल्यू थी। हमारे शास्त्र बता रहे हैं ना कि हम शरीर नहीं है, हम इसके अंदर आत्मा है। भगवत गीता बता रहा है ना। इन आप कहोगे कि आत्मा तो दिखाई नहीं देती, तो होगी भी नहीं। तो भाई जब मृत्यु हुई तो पूरा शरीर तो पड़ा हुआ है जिसके साथ आप रहते थे, तो फिर रो क्यों रहे हो? शरीर तो है, लेकिन क्या चीज निकल गई? वो आत्मा थी। तो आत्मा मेन चीज हुई ना। आपके पास रिमोट है, टीवी का रिमोट है, हाँ। ठीक है ना? तो रिमोट में से अगर बैटरी निकाल दो तो चलेगा, नहीं और बैटरी डालो तो चलेगा। बैटरी इंपॉर्टेंट हुआ ना? हाँ। समझ में आया ना? तो उसी तरह आत्मा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ। आत्मा है शरीर में तो सारी चीजें चल रही, लेकिन अगर आत्मा नहीं है तो डेड, पूरी बॉडी तो पड़ी हुई है लेकिन यूजलेस है। तो हमारे शास्त्र सही बताते हैं ना, आप अनुभव कर सकते हैं। यस। आप देख नहीं सकते आत्मा को, लेकिन आप समझ सकते हैं कि आत्मा होता है और जो चला गया। यानी आपके साथ रहा कौन? शरीर की आत्मा? विष्णु होता है प्रभु जी, आत्मा। लेकिन उसके आत्मा बारे में हम, दोनों ही है। जैसे आप और पावन पावनी माता जी रह रहे हैं साथ में, है ना? तो आप दोनों शरीर रह रहे हैं कि आत्मा भी है? दोनों है। दोनों है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, शरीर की आत्मा? दोनों इम्पोर्टेंट है माता जी, वैसे आत्मा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आत्मा। दोनों इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, लेकिन इस भौतिक शरीर के बिना भी आपका अस्तित्व है। आत्मा का मतलब ये नहीं था कि कोई एक लाइट होगी, एक दिया होगा, जैसा पिक्चरों में हमने देखा, इसलिए आत्मा का वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है। हाँ राजेश्वरी, पिक्चरों में देखा ना, आत्मा मतलब दिया। कोई मर जाता है दिया उठ के ऊपर जाता है, ये निर्विशेष धारणा है। आत्मा मतलब हमारे आत्मा का बॉडी होता है जो सच्चिदानंद है। समझ रहे हो राजेश्वरी? अगर मान लो प्रभु जी का शर्ट बनवाया है, आपने खरीदने जाओगे तो 4 हाथ वाला शर्ट खरीदोगे कि 2 हाथ वाला? 2। तो शर्ट के अनुसार खरीदते हैं कि उनके बॉडी के हिसाब से शर्ट खरीदते हैं? बॉडी के हिसाब से शर्ट। आपके हस्बैंड के 2 हाथ है, तब ने आपने 2 हाथ वाले शर्ट खरीदे हैं? जी माता हाँ जी, ऐसा है ना? जी। समझ रहे हो ना? तो आत्मा का जब शरीर है तो ये तो कवर है। तो आत्मा का जब आंख होगी, कान होगा, नाक होगा, मुंह होगा, जीभ होगा, तब तो ऊपर कवरिंग में भी वही चीज आ रही है। गॉट द पॉइंट? यस। हमारा पूरा सुंदर शरीर है जो कभी नहीं मरता, जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, है ना, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो हमेशा भगवान का भक्त रहता। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल शरीर है, लेकिन ये हमने इतना ढक के, इतना मास्क और ग्लव्स लगा दिया है। एहसास होना पड़ेगा। कैसे समझ सकते हैं इसको? जैसे प्रिया है, प्रिया अभी मैं आपके हाथ में एक ग्लव्स चढ़ा दूं और आपको बोलूं ये गर्म पानी को टच करो, तो हो सकता है थोड़ा बहुत एहसास हो, राइट? अब फिर हम आपको 4 ग्लव्स पहना दें, फिर कहीं गर्म पानी को छुओ तो कुछ पता नहीं चले, हो सकता है उसका धुआं धुआं कुछ लगे, कुछ ऐसा, है ना? अब आपको हम 8 ग्लव्स पहना देते हैं, अब आपको हम टच कराएंगे, एहसास होगा? इसका ये मतलब थोड़ी कि पानी गर्म नहीं है। हमने जो ग्लव्स पहना है उसके कारण हमारा हाथ जो है वो सेंसेशन नहीं ले पा रहा है। बात समझ में आ रही है माधुरी प्रेम? जी माता जी। बहुत सिंपल तरीके से कोशिश कर रहे हैं इतने बड़े बड़े दर्शन समझाने की। आप समझ रहे हैं? देखिए कितना कितना सिंपली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सब नॉलेज रहेगा तो आप कोई भी सिद्धांत पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, तब वहां पे रासलीला में कहा जाएगा कि भगवान ने ऐसा किया, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप हमेशा कहेंगे वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जीव चोरी नहीं कर सकते। भगवान चोरी करेंगे वो दिव्य है, लेकिन हम चोरी नहीं कर सकते क्योंकि हम भगवान नहीं है।
विष्णु अवतार जी, समझ में आ रहा है बात? तो ये नॉलेज रहेगा तब ना कि जीव और भगवान में हमेशा अंतर भी रहता है। जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। भगवान कोई भी अवतार ले सकते हैं, किसी भी जगह प्रवेश कर सकते हैं, फिर भी दिव्य रहेंगे। ये नहीं कि सुअर बन गए तो ओहो सुअर बन गए भगवान, नहीं, बहुत दिव्य थे, बहुत सुंदर थे वराह अवतार। हम पूजते हैं उसको क्योंकि वो भगवान थे। लेकिन हम सुअर बन जाएंगे तो? हाँ प्रिया, हम सुअर योनि में रहेंगे तो सुंदर रहेंगे? नहीं माता, छिपकली के अवतार में नहीं माता जी, सुंदर रहेंगे? पावनी माता जी, हम छिपकली बन जाएंगे तो सुंदर लगेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान अगर मत्स्य अवतार धारण करते तो दिव्य, उनमें मछली की बदबू नहीं आती, वो दिव्य। आप समझ रहे हैं मतलब? तो जीव और भगवान में अंतर रहता है। भगवान जो एक्शन कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, और उनका कभी भी नकल नहीं करना चाहिए। तो आपको कोई बोले रासलीला में भगवान ने ऐसे किया, कि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते। लेकिन हम जीव हैं, हमारे कुछ नियम है, हमारी मर्यादा है, हमें उसका पालन। लेकिन जब ये तत्व क्लियर रहेगा तब ना, यहाँ पे जो तत्व पढ़ रहे हैं कि एक पराशक्ति होती है, एक अपराशक्ति होती है। भगवान बता रहे हैं अपराशक्ति जो होती है 8 प्रकार की चीजों से बनी है, निकृष्ट शक्ति है। और पराशक्ति जो है ये अपरा का दोहन करती है, यानी आत्मा जो है ये शरीर को जैसे चाहे वैसे चला सकती है, कर रही ना। अभी आपको भौतिक प्रकृति में गर्मी है ना, एसी चला लीजिए, दोहन हुआ ना। और एसी किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया ना। तो देखिए हर चीज का यूज कर सकती है ना। भाई आपको गर्मी लग रही है, ठंडा पानी पी लीजिए, फ्रिज बना दिया, तो व्यक्ति बना रहा है ना। तो जो अंदर आत्मा है ये सर्वश्रेष्ठ है, ये भौतिक प्रकृति का शोषण कर सकती है, विदोहन कर सकती है, इसको चेंज कर सकती है, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति है आत्मा। अभी समझ में आ गया बात? क्लियर हो रहा है? भगवान ने कहा दूसरी प्रकृति जो है वो अपरा है, दूसरी प्रकृति पराशक्ति, और पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, और आध्यात्मिक शक्ति होने के कारण ये श्रेष्ठ होती है, इसलिए परा के ऊपर राज्य कर सकती है, दोहन कर सकती है उसको। तो जब एक व्यक्ति जो है अगर भौतिक प्रकृति के संग में रहेगा तो उसको नियंत्रित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है ना। आप अपने बगीचे में आम का पेड़ लगा सकते हैं ना। गुलाब का पेड़ अपने गमले में लगा सकते हैं, है ना। कड़ी पत्ता अपने गमले में भी लगा सकते हैं, कर सकते हैं ना। आप प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम प्रकृति के पास रहते हैं तो हम सोचते हैं जब हम प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए अहंकार बढ़ा रहता है। अभी आप भगवान के पास आ जाइए, इतने छोटे से लगेंगे, पहले ही बता देगा आपके कितना आकार है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के तरह। इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से भी आत्मा को नहीं देखा जा सकता। और भगवान कैसे हैं? विभु, है ना। तो मान लीजिए एक बड़ा सा पहाड़ है, खूब बड़ा सा पहाड़ है हिमालय, और वैष्णवी को बोले बेटा जाके उसके नीचे खड़े हो जाओ। पहाड़ के सामने खड़े होकर वैष्णवी क्या सोचेगी? मैं कितनी छोटी सी हूँ, ये पहाड़ कितना बड़ा है, राइट? छोटे लगोगे ना, बड़े पहाड़ के नीचे कैसे लगोगे? छोटे। इसी तरह भगवान के पास जब रहते हैं तो जीव हमेशा विनम्र रहता है, दास्य भाव में रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो अणु आत्मा है और भगवान विभु है। भगवान जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। लेकिन जब वो प्रकृति के संरक्षण में रहता है, प्रकृति पे रहता है, तो प्रकृति को कंट्रोल करने के कारण वो सोचता है कि वो ईश्वर। अगर आप प्रकृति के पास रहते हैं, भौतिक प्रकृति के लोगों से दोस्ती करते हैं, भौतिक प्रकृति का ज्ञान रखते हैं, तो अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानिए। इसीलिए मटेरियल जगत में लोग घमंडी होते हैं। आप देखो कोई डॉक्टर रहता है, बिना बोले आपको बताएगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ये बुक लिखी, 2 मिनट में आपको सारा बता देगा, मैंने ये किया, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, मेरे पास। देखिए है कि नहीं? हाँ माधुरी निधि, सुना है आपने? लोगों को मिलते हैं माता जी, मेरे मन थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है।
थोड़ा अच्छा लिटिल क्या? अभी ले पाए तो ठीक है, वरना मैं बाद में पूछूंगी। ठीक है, अभी बता। तो ये समझ रहे हैं अंतर? जीव जब माया के पास है, प्रकृति भौतिक प्रकृति के साथ है, तो उसको कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो उससे कम शक्तिशाली शक्ति है, अपरा शक्ति। तो वो सोचता है कि वो कंट्रोलर रहेगा। लेकिन जीव अगर जब भगवान के पास जाता है, उसको पता है कि उसकी क्या स्थिति है, तो वो सदैव अपनी ओरिजिनल पोजीशन में विनम्र रहे, है ना। तो यहाँ पे भगवान यही बात कह रहे हैं कि जीव जब भगवान के द्वारा सदैव नियंत्रित रहे, ये भगवान की एक शक्ति है जीव। तो शक्ति को शक्तिमान कंट्रोल करता। अगर कोई शक्ति है, अगर हम दास हैं तो मालिक भी कोई होगा ना। अगर आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रही है तो कोई व्यक्ति होगा ना जिसका प्रतिबिंब दिख रहा है। अगर आपको कोई शेडो दिखाई दे रहा है तो मतलब कुछ होगा, तब तो शेडो दिखाई दे रहा है ना। क्लियर है ना। तो भगवान सबसे पहले ही बता रहे हैं, भगवान पहले बता रहे हैं कि भौतिक प्रकृति कैसी है, 8 प्रकार से बनी हुई है, स्थूल और सूक्ष्म। और दूसरी प्रकृति भगवान बता रहे हैं परा प्रकृति, जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, भगवान का अंश होती है, सच्चिदानंद होती है। और क्या करती है, ये अपरा प्रकृति का विदोहन करती है, यानी उस पर नियंत्रण कर सकते। समझ में आ रहा है। हिरण्यकश्यपु ने भौतिक प्रकृति पर नियंत्रण किया था ना, भौतिक देवी देवताओं पर नियंत्रण किया था ना, कि कृष्ण पर भी नियंत्रण कर लिया था। नहीं ना, हम में से भगवान प्रकट होगा, नहीं कर सकता नियंत्रण भगवान को, समझ रहे हैं। लेकिन जीव जब भौतिक प्रकृति पर ये इसको जीत लेता है, उसको जीत लेता है, उस पर विजय कर लेता है, उस पर तो क्या सोचता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उसको अभी पता नहीं है भगवान के बारे में, अभी पल्ला नहीं पड़ा उसका। तो जब जीव अपरा प्रकृति से परा प्रकृति की ओर जाता है, तो उसका अहंकार कि मैं ये पदार्थ हूँ, मैं मालिक हूँ, ये उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जीव को भगवान की शक्तियों में से एक माना जाता है। और जब तक वो भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होगा, अपने आप को शरीर मानना बंद नहीं करेगा, तब तक वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। और अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता, तो इसी भौतिक जगत में दुख भोगता रहेगा। इसलिए कृष्ण की भक्ति करना बहुत जरूरी है। और चैतन्य महाप्रभु ने बिल्कुल सिंपल रास्ता बताया कि बच्चा भी इसमें सम्मिलित हो सके। हमें चैंटिंग उठानी है और बोलने हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हमें माला करनी चाहिए। दिस इज द फोन नंबर ऑफ कृष्णा, 16 लेटर का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इसकी चैंटिंग करते हैं तो हम भगवान से अपना पुनर्संबंध स्थापित कर लेंगे। और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम समझ पाएंगे हम भगवान की शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, लेकिन अपने स्वतंत्र नेचर के कारण भगवान को छोड़कर इस जो भौतिक प्रकृति पर भोगना चाहते हैं, तो हम बार बार इस भवबंधन में आ जाते हैं। जैसे मृत्यु के बाद पूरा शरीर पड़ा रहता है जिसके साथ हम रहते हैं, एक भी अंग कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम रोते हैं आत्मा। तो आत्मा के बारे में एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा के निकलते ही सारा खेल खत्म हो रहा है, लेकिन हम उस आत्मा के लिए क्या करेंगे? तो भगवान ने पहला 2 नॉलेज क्या दिया, परा और अपरा प्रकृति के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर बॉम्बे पे लेक्चर है 1974 में। The material energy is coming through the breathing of Mahavishnu, and which is lying on the causal ocean. From his breathing there is a sound. From earth sound, air come, then the fire come, then the water come, then after the earth will come. हमारा श्रील प्रभुपाद सीक्वेंस बता रहे हैं कि पहले क्या होता है, शब्द प्रकट होते हैं, है ना। साउंड से क्या होते हैं, साउंड है, साउंड से एयर है, एयर से फायर है, फायर से वाटर है, वाटर के बाद अर्थ। ये सीक्वेंस है प्रकट होने। फिर बताया देयर इज अ सोल, देयर इज अ ग्रॉस सोल एंड मटेरियल बॉडी एंड देयर इज आल्सो सटल बॉडी। 2 तरह की बॉडी होती है हमारी, एक आत्मा होती है और एक बाहर का शरीर होता है।
Srila Prabhupada is giving the example. Another example that you have experienced is the perspiration. You taste the perspiration of there is a salt. Salt is a sodium chloride. From where does the sodium chlorides come? It's come from your body, and the body come from the soul. Therefore, the original cause of sodium chloride is soul. So, as you can analyze a small quantity of chemical from your body, from a tree's body, or from anybody, you can just imagine how from the unlimited body of Krishna, Virat Sarup, and how much chemical can be produced. Therefore, don't take all this as imagination. प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपने अभी जो पढ़ा विष्णु के बारे में, अपरा प्रकृति के बारे में, तो आप सोचते हैं ये कल्पना होगी। प्रभुपाद कह रहे हैं कल्पना नहीं है। जैसे आपके शरीर से पसीना निकलता है, तो पसीने को अगर टेस्ट कीजिए तो हल्का नमकीन होता है ना, नमकीन होता है पसीना। तो इसमें क्यों होता है नमकीन? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए ये नमकीन होता है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि ये सोडियम क्लोराइड को बनाया किसने? ये शरीर के द्वारा उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा सिस्टम लगाया किसने? भगवान ने बनाया। बेचारे सोडियम क्लोराइड को भी नहीं पता हुआ कि मेरा नाम सोडियम क्लोराइड रखा गया है ना। जैसे अभी आप पढ़ते हैं ना कि कई मछलियों के प्रकार पढ़ते हैं, तो बेचारी वेल मछली को पता नहीं हुआ कि मेरा नाम वेल है, तो हमने नाम रखा है ना। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड को बेचारे को पता ही नहीं हुआ कि वो सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड को उत्पन्न कौन करता है? प्रभुपाद कह रहे हैं। तो एक व्यक्ति के पसीने में सोडियम क्लोराइड निकलता है और उसका सोर्स जो है आत्मा है। तो आप भगवान के बारे में थोड़ा सोच के देखिए, जिन्होंने इसको बनाया है उनसे कितना सोडियम क्लोराइड निकलता होगा। वो तो ओशन, कारणों तक सही ओशन में ही सोए रहते पसीने में ही सोए रहते हैं भगवान। पसीने से ओशन बन गया, तो इसमें इमेजिनेशन नहीं है, ऐसा ही है। भगवान ने सारी चीजें क्रिएट की हुई हैं। कोई भी व्यक्ति कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकता, उसको मेंटेन नहीं कर सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसको करने वाले भगवान हैं। ये इस बात से ये शिक्षा मिलती है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद कहते हैं, हाउ आर दीज एनर्जी सेपरेटेड? दैट इज एक्सप्लेन इन डिफरेंट वर्स। मत स्थानी सर्वभूतानि। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं आगे के श्लोक में बताया जाएगा कि कैसे मैं न परा प्रकृति हूं न अपरा प्रकृति हूं। एक और प्रकृति के बारे में बताया जाएगा, वो तटस्थ प्रकृति, जो कि हम है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया आप परा प्रकृति हैं या आप अपरा प्रकृति हैं, आपको जवाब दिया जाएगा भैया हम तटस्थ शक्ति हैं, हम न परा प्रकृति न अपरा प्रकृति। हम आत्मा के रूप में परा प्रकृति हैं और शरीर के रूप में अपरा प्रकृति है ना। तो हम तट पर खड़े हुए हैं, हमें देखना है कि हम किधर जाएं। तो दो तरह का वर्ल्ड हो गया, एक हो गया वृंदावन धाम परा प्रकृति, भौतिक जगत अपरा प्रकृति, और उसमें बीच में जीव। जीव तटस्थ शक्ति है, ना परा है ना अपरा है जरा बीच में खड़ा है। अब जीव तट पे खड़ा है, वो कहीं भी जा सकता है, वो समुद्र की ओर भी जा सकता है, वो धरती की ओर भी जा सकता है, वो भगवत धाम जाने का रास्ता भी कर सकता है और इसी भौतिक जगत में बना भी रह सकता है। ऐसा भगवान आगे बताएंगे। हाँ, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताई गौर परमानंद। हरि हरि।